हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के, जो कि 6 क्लास के इतिहास जो कल से स्टार्ट हुआ है उसे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी है, ये क्लास 6 का है, इतिहास सब्जेक्ट है और इस चैप्टर का नाम है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। ठीक है, तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे और इस सब्जेक्ट के इतिहास है, इसे स्टार्ट किए हैं, ये 6 क्लास के हैं और फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लीजिएगा। और ये चैप्टर का नाम है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को लाइनर बाय लाइनर आप लोगों की इसी तरह से मिलते रहेगा क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से फिर से कह रही हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरंभिक नगर। आखेटक खाद्य संग्राहक यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले थे। इन्हें यह नाम भोजन के इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर दिया है। क्या चीज़ करने के लिए? तो भोजन के इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर दिया है। अब ये भोजन के लिए क्या क्या चीज़ को इस्तेमाल करते थे? तो ये जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़ियाँ, फूल फल, दाने, पौधे, पत्तियाँ एंड इत्यादि ये सब करते थे। ठीक है, ये भोजन के लिए इन सारे चीज़ों को इकट्ठा करते थे और अपने भोजन के बना के खाते थे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का 4 कारण। अब 4 कारण क्या क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 4 कारण क्या क्या है। दोस्तों ये क्लास को अच्छे से आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये ऐसी क्लास है कि जिस भी लाइन को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन बनता है। ये फालतू यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं मेंटेनेंस किया गया है, जो क्वेश्चन बनता है वही चीज़ यहाँ पर मेंटेनेंस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कारण क्या क्या है, तो 4 कारण है। तो पहला कारण क्या है कि भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान किस चीज़ के लिए जाना पड़ता था? तो भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर है, यहाँ पर सारी चीज़ खत्म हो गया, तो इस चीज़ को खत्म होने के बाद ये खाने के लिए कुछ चाहिए ना, तब इस चीज़ को खाने के लिए ये लोग क्या करते थे, एक उस जगह से छोड़ देते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, अब दूसरा कारण है कि चारा की तलाश में यह जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। यानी जैसे जानवर है, जानवर अगर वहाँ का चारा खत्म हो गया, घास खत्म हो गया, पत्ता खत्म हो गया, तो उस खाने के लिए वो दूसरी जगह चले जाते थे। तो दूसरी जगह जाते थे तो ये भी क्या करते थे, उनके पीछे पीछे चले जाते थे, क्योंकि इन लोगों भी जानवरों को शिकार करते थे, तो जानवर के शिकार करने के लिए ये लोग चले जाते थे। ठीक है, तो ये दूसरे कारण हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे कारण क्या है, तो तीसरे कारण है कि अलग अलग मौसम में फल की तलाश, पानी की तलाश में जाते थे। जैसे कि अलग अलग मौसम है तो मौसम के अनुसार फल भी उगते हैं और मौसम के अनुसार पानी भी सूख जाते हैं। बरसात में तो हर जगह पानी हो जाते हैं जब बारिश होती है तो, लेकिन गर्मी के मौसम जब आते हैं तो पानी सूख जाते हैं और फल भी बहुत कम आने लगते हैं। जैसे फल भी मौसम के अनुसार ही उगते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अलग अलग मौसम में फल की तलाश में और पानी की तलाश में जाते थे। तो ये तीसरा कारण हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग चौथा कारण। अब चौथा कारण क्या है, तो चौथा कारण है कि इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों को औजार बनाए थे। मतलब किस चीज़ के औजार बनाए थे, तो पत्थरों का औजार बनाए थे, लकड़ियों का औजार बनाए थे, हड्डियों का औजार बनाए थे और हड्डियों को औजार बनाए थे। ये पत्थरों, और यहाँ पर फिर से पूछा जाएगा कि पत्थरों हड्डियों का औजार बनाए थे तो क्या करने के लिए, तो ये मांस काटने के लिए बनाए थे। ये कुछ अपने जो ज़रूरतें कामें हैं उनको पूरा करने के लिए ये लोग बनाए थे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है कि पूरा स्थल। अब ये पूरा स्थल क्या है, तो ये पूरा स्थल है कि उसे स्थान को कहते हैं, पूरा स्थल किस स्थान को कहते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उसे पूरा स्थल कहते हैं। तो ये पूरा स्थल मिलते हैं, उसे पूरा स्थल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए भीमबेटका। अब भीमबेटका चलिए देखते हैं, ये भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका ये भीमबेटका ना दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा, तो यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो इसे सुधार लीजिएगा, ये होगा क्या, तो ये मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश होगा।
मध्य प्रदेश, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। क्या चीज़ का अवशेष मिले हैं? तो राख के अवशेष मिले हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश यानी रोशनी के लिए किया जाता होगा। उसके बाद मांस पकाने के लिए किया जाता था। यह खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। जैसे आज भी खतरनाक जानवरों जैसे जंगल से आ जाते हैं गांव या शहरों में, तो उसे आग का मिसाल बना करके उसे डराया जाता है ताकि वो जानवर वहाँ से दूर चले जाए। ठीक है, तो उसी तरह से ये खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए भी किया जाता था। ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर लिखा गया, इसे मध्य प्रदेश कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश नहीं है। अब नेक्स्ट है कि लगभग 12,000 साल जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। क्या? तो मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। इस पर फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा। अगर आप लोगों को कभी टेलीग्राम में अगर आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा तो इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है? प्रारंभिक पशुपालक में कृषि के साक्ष्य। चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं। कहाँ कहाँ मिला? बुर्जहोम वर्तमान कहाँ है? तो कश्मीर में है। मेहरगढ़ वर्तमान कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। चिरांद वर्तमान कहाँ है? तो बिहार में है। फिर कोलाढिवा वर्तमान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर दार्जिलिंग वर्तमान असम में है। ठीक है, और इस चीज़ को क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो मान के चलिए यहाँ पर बुर्जहोम है तो यहाँ पर कश्मीर है, तो कश्मीर नहीं दे करके मान के चलिए बिहार दे देगा, तो इसे मिलान वाला देता है। क्या वाला देता है? तो मिलान वाला देता है। तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर मिला नहीं पाइएगा, इसीलिए आप लोग अच्छे से याद कीजिए। यहाँ पर जो भी फॉन्ट दिया हुआ है दोस्तों वो सिर्फ एग्ज़ाम से है रिलेटेड, इसमें कोई ऐसा फालतू चीज़ नहीं है मेंटेनेंस किया हुआ। तो आप लोग देखिए एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर बुर्जहोम है। बुर्जहोम वर्तमान में कहाँ है? तो कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। मान के चलिए एक क्या है ये? तो सरजमी है, ज़मीन है। अब ज़मीन के अंदर ये गड्ढा खोद दिया और गड्ढा के अंदर वो क्या क्या घर बना लिया, उसे गर्तवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गर्तवास कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर है दोस्तों? तो कहाँ पर आते हैं? तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। क्या है? तो एक हरा भरा समतल स्थान है। अब नेक्स्ट है, इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं, भेड़, बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में कब्रों के साथ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई है। जैसे कि एक मानव यहाँ पर दफनाया गया है तो उसमें यहाँ पर क्या रखते थे? तो एक बकरी भी रख देते थे। हो सकता है उन लोगों को लगता था कि ये खाने के काम आ जाएंगी, इसीलिए वैसा रखता होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर पूरा पाषाण। अब ये पूरा पाषाण क्या है? तो चलिए हम लोग देखेंगे। यह 2 शब्दों से बनता है। कौन कौन शब्दों से? तो पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तो 3 भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है आरंभिक, दूसरा है मध्य और तीसरा है उत्तर पूर्व पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष 12,000 आरंभिक काल है। ये सबसे अगर पूछेगा कि सबसे लंबा काल कौन है तो ये पूरा पाषाण काल है। ठीक है, और ये 20 लाख वर्ष पूर्व से ये 12,000 आरंभिक काल। ठीक है, ये सबसे लंबा काल है। मध्य पाषाण काल 12,000 से 10,000, इस काल में परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। आप लोगों को ऐसा वीडियो मिलना बहुत ज़रूरी है और आप लोग वही चीज़ देखिए जो एग्ज़ाम में आने वाला है। फालतू पूरे बुक्स को पढ़ने से पूरे बुक को नहीं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसी चीज़ को पढ़िए। ठीक है,
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।